नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से, टेक्निकल लॉजिक के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। एक मित्र ने, हमारे एक ग्रुप है मेरा, लोगों ने बना रखा है विपुल फैन क्लब, विपुल फैंस ग्रुप। उसमें एक ने प्रश्न किया कि गृहस्थ जीवन में रह के क्या हम आत्मज्ञानी हो सकते हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। मित्र हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। प्रभु जी, गृहस्थ जीवन में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है। अब आप कहें कि ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर आपके अंदर जो कुछ भी इस जगत से जा रहा है वो अशुद्ध जा रहा है। चाहे आपका भोजन हो, चाहे आपके विचार हो, चाहे समाज का आपके प्रति व्यवहार हो, या आपके मन में उत्पन्न होनी भावनाएं क्यों ना हो, सब एक तरह से अशुद्ध ही है। इस पर मैं, अब आप सोच लीजिए, ज़्यादा उसको नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं ये आत्मज्ञान की जो बात है, कलयुग में जहाँ पर धर्म मात्र एक पैर पर, यानी जहाँ पर 25% से लेके 0% तक, और आजकल तो 0%, 1% के भी लोग धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, सनातन के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, मानवीय धर्म के आधार पर नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर संन्यास लेना मेरी निगाह में तो एक सत्तगुणी दंड है। मैं बिल्कुल सत्तगुणी दंड है। और मुझको एक स्वामी जी ने, मेरी चर्चा हो रही तो बताया भी था कि किसी उपनिषद में लिखा भी हुआ है कि कलयुग में संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है? आत्मज्ञान का तात्पर्य होता है ये पहचानना कि तुम क्या हो, और इसके लिए किसी वेद महावाक्य का अनुभव करना। अधिकतर अहम ब्रह्मास्मि का या तत्त्वमसि का अनुभव होता है। वेद महावाक्य पर अलग मेरी क्लिप पड़ी हुई, मैं अधिक चर्चा नहीं करूँगा। और योग का अनुभव होना, ये सब एक ही है। आपको एक तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना, आत्मज्ञान प्राप्त होना, वेद महावाक्य का अनुभव होना, योग होना, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। थोड़ा बहुत घुमाव है केवल उसके शब्दों में, उसके अनुभव में, बाकी सब एक ही है। लेकिन इसके लिए मैं अपने क्लिप में हजारों बार कह चुका हूँ कि आपको सबसे पहले अंतर्मुखी होना होगा। अंतर्मुखी, आप जिस शरीर से, जिस अंग से आपकी ऊर्जा बाहर निकल रही है, उसी, जहाँ से ऊर्जा बाहर निकल रही, उसी रास्ते से आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा अंदर की ओर प्रवाहित हो सकती है, वो अंतर्मुखी होना कहलाता है। जैसे नेत्रों से त्राटक की विधियाँ हैं, त्राटक, रंगीन त्राटक, और ये रंगहीन त्राटक, रंगीन त्राटक, चलायमान त्राटक, बिंदु त्राटक है, आपके साकार त्राटक, निराकार, तमाम तरीके के त्राटक होते हैं। वो आँखों के द्वारा, आपको नेत्रों के द्वारा आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आपका आता है कान। कान में शब्द के द्वारा आप निरंतर सुनते रहते हैं, तो जो ध्वनि आती है उसमें आप शब्द योग है, अक्षर ध्वनि, आपके ओंकार नाद इत्यादि, आपके तमाम तरीके के जो नाद, एक तरह से नाद ब्रह्म बोलते हैं, नाद किससे संबंधित जो कुछ भी है उसमें भी तमाम रास्ते हैं। फिर आती नाक। नाक के द्वारा आप श्वासोश्वास विधि, प्रेक्षा, ध्वन, तमाम तरीके के अनुलोम, हठ योग अगर चले जाए, मैंने बताया ना, जैसे कि अंतर्मुखी होने के दो रास्ते, एक उपासना का मार्ग, दूसरा हठ योग का मार्ग। उपासना के मार्ग में आती है नवदा भक्ति, द्वैत से आरंभ होकर अद्वैत का अनुभव देती है, योग का अनुभव देती है। और हठ योग में आपको षष्टांग, सप्तांग, अष्टांग योग के द्वारा आप योग, मतलब दोनों एक ही है। मतलब ये आपकी नवदा भक्ति है, द्वैत का अनुभव करके आप भक्ति योग के मार्ग से जा रहे हैं, इसमें मंत्र जब भी एक आता है, और ये आपका हठ योग है। ये जाकर के एक ही योग का अनुभव दे रहा है, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव। और ये होने के लिए
किस तरीके के अनुभव होते हैं, ये वेद महावाक्यों के द्वारा आपको समझाए जाते हैं। इस पर भी क्लिप पड़ा हुआ है हमारा, विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो आप अब देखिए, अब आपका प्रश्न क्या है कि क्या पारिवारिक लोग? जी, क्योंकि कलयुग में मंत्र जप सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तुलसीदास ने भी कहा है, नर्मदा भक्ति मंत्र जाप मोहिद्रा विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। कलयुग केवल नाम आधारा, उरत क्या है, जपत जपत उतरे पारा, मतलब ऐसे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सभी संतों ने जो पिछले 400-500 साल में हुए हैं, सबने नाम जप ही करके अंतर्मुखी हो के विभिन्न प्रकार की सिद्धियां या ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त किया है। चाहे वो संत रविदास हों, चाहे मीरा हों, चाहे तुलसीदास हों, चाहे सूरदास हों, चाहे कबीरदास हों, चाहे कोई भी हों। और अगर 1000 साल पहले चले जाए तो संत ज्ञानेश्वर की बात करें तो चाहे संत ज्ञानेश्वर क्यों ना हो, संत तुकाराम क्यों ना हो, उन्होंने सबने मंत्र जप किया है, यानी नाम जप। तो ये जो जप होता है ये अंतर्मुखी होने में सबसे अधिक आसान होता है, क्योंकि आप और भी कुछ अगर करते हैं तो आपको उसके लिए विभिन्न प्रकार के साधन चाहिए, आसन चाहिए, समय चाहिए, शांति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन मंत्र जप 24 घंटे आप कर सकते हैं। आप नहा रहे हैं तो भी करिए, बाथरूम में ब्रश कर रहे हैं तो आंतरिक मंत्र जप की जैसे 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परापश्यंती, चौथी अवस्था होती है। तो ये आप इनमें कभी भी जाप करिए, चलता रहेगा। चल रहे हैं आप, चलने की ताल में आप मंत्र जप करते रहिए। कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो सांस लेते समय आप मंत्रों के अक्षर बोल के मंत्र जप करते रहिए। अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो जो आप सांस खींच रहे हैं उसमें एक अक्षर बोलिए, छोड़ दें दूसरा अक्षर बोलिए, उसमें आप करते रहिए। मंत्र जप से सहज सरल कुछ भी नहीं इस जगत में। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ और ये आपको संतों जो लिखा वही बता रहा हूँ। अच्छा, अब रहा सवाल ये, मंत्र जप हो गया। मंत्र जप होने के बाद आपको जब योग की अनुभूति हो गई, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव हो गया, तो आपके लिए एक तरह से आपको जब उसका अनुभव हो गया तो आपके शरीर द्वारा किए गए जो कर्म हैं उनमें आप लिप्त नहीं भी हों चलेगा। हमारे वहाँ जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन सबका जो है एक तरीके से पत्नी हुई है। एक किस्सा भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, कि वशिष्ठ ऋषि का आश्रम नदी के किनारे था। तो नदी के उस पार दुर्वासा ऋषि आए थे। वशिष्ठ ऋषि को पता लगा तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से बोला, उनकी पत्नी का नाम था अरुंधति, नहीं याद नहीं आ रहा हमें नाम उनकी पत्नी का, मैंने अपने ब्लॉग पे दिया है fridhyan.blogspot.com पे, कि आप वो भोजन लेकर के दुर्वासा ऋषि के पास जाए। तो उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, इतनी बाढ़ आई हुई है। तो उन्होंने कहा, आप नदी से प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु नदी जलदेव, यदि मेरे पति ब्रह्मचारी हों तो मुझे आप मार देते। अब वो कहे, यार इनके 100 बच्चे हैं, 100 संतानें हैं और ये ब्रह्मचारी कहाँ से हो गए। खैर उन्होंने कहा कि ऋषि झूठ नहीं बोलते। ऋषि पत्नी गई नदी के पास, बोला कि यदि मेरे पति मतलब वशिष्ठ ब्रह्मचारी तो नदी ने रास्ता दे दिया। अब वो दूसरी तरफ गए तो दुर्वासा ऋषि, अरे वशिष्ठ मुनि ने भेजा है, क्या बात है, और उन्होंने घपर घपर खाना चालू किया, फटाफट खत्म कर दिया। तो उनकी पत्नी ने कहा मैं चलूं। बोली, तुम जाओगी कैसे बाढ़? बोली, आप बताइए कैसे जाऊं? तो बोले, आप ये कहिएगा कि यदि दुर्वासा ऋषि निराहारी हो, मतलब भोजन ना करते हो, तो मुझे रास्ता दे दीजिए। तो उनकी पत्नी निकली वहां से और उन्होंने नदी से कहा कि भाई यदि आप दुर्वासा ऋषि निराहारी हो तो मुझे मार दे दिया। मार्ग मिल गया। अब वो घर लौट के आई, पति से बात करी कि यार ये क्या तरीका भैया, तुम्हारे 100 औलादे हैं, तुम जो ब्रह्मचारी हो, और वो जो है वो इतना मतलब चाव से ठूस ठूस के खाए और बोल रहे वो निराहारी है। तो वशिष्ठ ने कहा, देखो ये होती है ब्रह्म की स्थिति। स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, समुद्र बुद्धि वाला जो योगी होता है वो सदैव ब्रह्म में लीन रहता है।
वो जब ब्रह्म का उसको अनुभव हो जाता है तो जो कर रहा है वो शरीर कर रहा है, वो उसमें शरीर में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है शरीर करेगा भुगतेगा। हम इससे अलग हैं। अपने आत्म तत्व को जो जान लेता है, आत्मज्ञान जो प्राप्त कर लेता है, वो विवाह होते हुए भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का तात्पर्य ये नहीं कि विवाह ना करना। मन से यदि आप स्त्री सुख भोग रहे हैं और ऊपर से दिखाने के लिए आप गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए ब्रह्मचारी वाले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रह्मचारी हैं। संन्यास मन की अवस्था होती है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, संन्यास तो मन की अवस्था है। अगर आपका मन जो है क्या कहते हैं, राम नाम में नहीं रंगा है, तन रंगा लिया, तो बेकार है, वो केवल जगत को छलावा है। तुम स्वयं अपने को, और अधिकतर आजकल इसी स्तर के लोग हैं, केवल नाम दाम काम माया मोह जगत की श्रेष्ठता के लिए वो बहुत से, अधिकतर 99% लोग सच्चे नहीं है आजकल। लेकिन ये है कि कम से कम वो सनातन का प्रचार तो कर रहे हैं, धर्म ध्वजा वाहक तो बने हुए हैं, ये अच्छी बात है, इसलिए वो सम्मानीय है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे सन्यासी मिल जाते हैं, इनका कोई स्तर ही नहीं होता है। कोई भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, फ़ोन नंबर है मेरे पास कि साहब मैं 16 साल से सन्यास लिए हुए, मुझे कोई अनुभव नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। तो आप समझिए, गृहस्थ व्यक्ति ने उन सन्यासी से निवेदन किया, प्रभु जी आप ऐसा कीजिए तो शायद आपको ईश्वर कल्याण करे। मैं सन्यासियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन मैं स्तर की आंतरिक बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप, अच्छा दूसरी बात क्या होती है, आपको यदि आपने सन्यास ले लिया या ब्रह्मचार्य ले लिया, उसके बाद अगर आप सांसारिक सुख में, स्त्री सुख में लिप्त हुए, तो आपको नरक रौरव योनि प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानबूझ करके गर्त में विष्ठा के खाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हमारे वहाँ तो उसमें आत्मदाह की क्या कहते हैं बात कही गई सनातन में। संत ज्ञानेश्वर के माता पिता का पिताजी क्या था, बिना पत्नी की आज्ञा पत्नी छोड़ संन्यास ले लिए थे, बाद में संन्यास में लौटे थे, तो पति पत्नी दोनों को आज नदी में कूद के आत्मदाह करना पड़ा था, क्योंकि कच्चा संन्यास ले लिया था। तो इसीलिए, अच्छा दूसरी बात क्या, अगर आप गृहस्थ हैं, भगवान श्री के गृहस्थ थे कि नहीं थे? सारे ऋषि मुनि हमारे गृहस्थ थे, इक्का दुक्का को छोड़ करके सबने विवाह का बंधन स्वीकार किया था। क्योंकि जो शरीर कभी कभी जो जिस सुख की ओर भागता है, जगत के सुख की ओर या संतान उत्पत्ति के लिए, तो शरीर को हम शांत कर देते हैं, फिर हम रम जाते हैं उसमें, आत्म तत्व में। क्या परेशानी? शरीर ईश्वर ने दिया क्यों है हमको? शरीर का अर्थ क्या है, क्यों है, ये सोचिए ना कभी आप। तो कोई अगर ये सोचे साहब हम शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, गृहस्थ आश्रम में रखेंगे, तो मेरा हम में तुम्हें ढिल्ला कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन तो जगत की ओर भागता रहेगा और तन पर तुम जबरिया गेरुआ वस्त्र पहन के राम 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 करोगे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा ना। है नहीं, वो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए मित्रों, मन से आप निकाल दीजिए, कलयुग है, घोर कलयुग है। आप सन्यास के लिए, ब्रह्मचारीपन के लिए आप मन से भावना निकाल दीजिए, गुरु बनने की लालसा मन से निकाल दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सन्यास होना, गुरु होना, सतगुणी दंड तो होता ही है। जो सदगुरु होते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी सदगुरु आप देखिए भयंकर से भयंकर रोग लेके मरता है। क्यों? आप देख लीजिए, हैं, तुलसीदास को 120 साल की उम्र में कुछ रोग हुआ था, जब मरे प्राण त्यागने के पहले। स्वामी चिन्मयानंद को कैंसर हुआ था, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था 40 साल की उम्र में। तुम्हारे स्वामी विवेकानंद को, जिनको नरेंद्र को 40 प्रकार के रोग थे, सारे रोग थे उनके। कारण क्या है? गुरु लेने में वो शिष्यों के संकल्प के द्वारा कर्मफल पाप रोग ले लेते हैं। इसलिए भैया गुरु से तो दूर रहो, गुरु बनने से। अगर तुम्हें ईश्वर की अनुभूति हो गई है, हो गया, तो मुक्त आत्मा बनने का प्रयास करो। हम मुक्त हैं, मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं, कोई बोझ नहीं। जो कुछ भी होगा हम उतारने का प्रयास करेंगे तन मन धन से, खत्म हमारा काम। मुक्त आत्मा बनने का प्रयास करो, तब कल्याण होगा कलयुग में।
अब मैं समझता हूँ ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे मेरे मित्र के प्रश्न को उत्तर मिल गया होगा अभी। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।